अब हम समझेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज को किस तरीके से बनाते हैं। देखिए, हम चाहे जिस भी सीरीज को बनाएं, मीडियन को बनाने का सेम वही तरीका है। पहला अरेंज इन ऑर्डर, दूसरा कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ पॉसिबल, और तीसरा अरेंज इन ऑर्डर। पहले हम एक सवाल लेते हैं। यहां मैंने एक सवाल लिया, जिस सवाल में मैंने टेक्स्ट लिख लिया, जिसका नाम दे दिया साइज ऑफ शूज। साइज ऑफ शूज मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 8। तो सबसे पहले, बल्कि मैं इसे और छोटा कर लूं, इस सवाल को और छोटा कर लूं, मतलब मैंने 5 तक ही लिया। फर्स्ट टाइम मैं केवल 5 तक ही ले रहा हूं, साइज ऑफ शूज। अब इसके साथ मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं। फ्रीक्वेंसी हमने लिखा 5 3 2 1 4। मैंने इस तरीके से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिया। जिस भी सवाल में अगर x और f दिया हो, मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब होता है कि ये हमारी जो सीरीज है वो डिस्क्रीट सीरीज है। तो डिस्क्रीट सीरीज को बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हमारा है पहला अरेंज इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है। दूसरा कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इफ पॉसिबल। जो अरेंजमेंट होता है वो फ्रीक्वेंसी का नहीं होता, केवल और केवल सीरीज के एक्स का होता है। दूसरा हमारे पास है कैलकुलेट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं, जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं थी। तो यहाँ हम करेंगे 5 8 10 11 और 15। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, तो कुल मिला के आ गई 5 8 10 11 15। हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होनी चाहिए, तो ये हमारी n के बराबर होनी चाहिए। n या समेशन x, यानी इसका सम टोटल 5 3 8, तो 10 1 11 4 15, यानी 15। लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, अदरवाइज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज रॉन्ग व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। अब हमारे पास n हो गया। अब दूसरी चीज ये है कि लोकेशन कैसे होगा मीडियन का। तो मीडियन की लोकेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि मीडियन इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम। अब इसमें n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम, इसका मतलब हो गया कि 15 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम, मतलब कितने वहां पर, तो 16 को जब 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 8 आइटम। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर के लिए देखना है 8 आइटम। तो यहाँ पे 5 तक का कैलकुलेटेड वैल्यू है, यहाँ 8 तक की फ्रीक्वेंसी लाई करती है। इसका मतलब मीडियन का क्लास क्या होगा, मीडियन का क्लास यहाँ पे 8 हो गया, जिसके सामने x है। हमेशा x ही आंसर होता है, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 8th आइटम के लिए 2 आंसर। मीडियन का आंसर 2 हो जाएगा, हमेशा आंसर x से होता है। ये तो आपने देखा कि यहाँ पे 8 आ गया और 8 मिल गया, सीधे सीधे हो सकता है कि ऊपर नीचे आए। तब हम क्या करते हैं, आइए इसके लिए एक और सवाल लेते हैं। इसी सवाल को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी साइज को हम लिख लेते हैं फिर से। x में हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब इसके सामने हमने लिख लिया f के लिए लिख लिया 2 1 3 4
फिर मैंने लिख लिया 7 2 1 6 4। अब हमारे पास F भी हो गया, F भी हो गया। इसका मतलब ये भी हमारे पास जो सवाल है वो डिस्क्रीट सीरीज का है। तो इस डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करने के लिए फिर से हमें अरेंजिंग ऑर्डर देखना होगा। ऑर्डर में ऑलरेडी X अरेंज है, हम उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। फिर हमारे पास अगर F दिया है तो हम यहाँ पे CF निकालेंगे। तो CF की वैल्यू हो जाएगी 2 3 6 10 17 19 20 26 और 30। और ये हमारा n के इक्वल होगा, n इक्वल टू 30। जब हमारे पास n की वैल्यू 30 के इक्वल आ गई तो अब हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हम इसी फॉर्मूले पे रखेंगे। मीडियन इक्वल टू n प्लस 2, मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम। अब हम यहाँ पे करेंगे 31 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम। तो यहाँ पे अब हमारा आ जाएगा 15.5 आइटम। यहाँ भी हमारा क्लियर हो गया कि 15 तो ये कहाँ आएगा, 10 से ज्यादा है और 17 से कम है। 10 तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ कम्यूट हुई है और 17 तक की यहाँ पे कम्यूट हुई है। तो 17 में ही हमारा 15.5 लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा मीडियन का आंसर जो होगा ये हमारा मीडियन का क्लास बताएगा और ये हमारे पास मीडियन का आंसर होगा 5 आंसर। अब मैं एक और काम कर लेता हूँ छोटा सा। इसी में से देखिए तो अरेंज मिल रहा है डेटा, मैं इसको मिसमैच करता हूँ। फिर से मैं एक सवाल ले लेता हूँ। यहाँ पे x के लिए हमने ले लिया 1 5 3 4 2। अब यहीं पे मैंने इसके लिए फ्रीक्वेंसी लिख ली, वो पुरानी वाली फ्रीक्वेंसी कुछ लिख लेते हैं। हमने लिख लिया 5 3 2 1 और 4। तो सबसे पहले हुआ क्या हमारा देखेंगे तो यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो x के सामने लिखी हुई है, लेकिन x अरेंज ऑर्डर में नहीं है। नाइदर वो डिक्रीजिंग में है और नॉट कह लें उसको कि वो इंक्रीजिंग में है। तो हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, पहला क्रम। तो पहले हमारा देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह का नंबर है। तो पहले हम x की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 1 2 3 4 5। x के लिए हमने लिख लिया। इसके सामने हम उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी को अटैच करेंगे। 1 के सामने 5 था तो यहाँ मैंने लिख दिया 1 के सामने 5। 5 के सामने 3 था तो 5 के सामने मैंने लिख दिया 3। 2 के सामने 4 है तो 2 के सामने मैंने लिख दिया 4। 4 के सामने 1 है, 4 के सामने मैंने लिख दिया 1। अब 3 के सामने हमारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो 3 के सामने हमने लिख दिया 2। ये हमारी फ्रीक्वेंसी अरेंज ऑर्डर में हो गई अकॉर्डिंगली एज पर x। अब हम इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी 5 9 11 12 15 और फिर से वो इसका आंसर हो जाएगा 8 आइटम। जब इसका आंसर हो जाएगा 8 आइटम, कैसे हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला हम फिर से लिख लेंगे कि मीडियन का क्लास कैसे लोकेट करते हैं। तो मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 nth आइटम। अब यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू इसकी 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n की वैल्यू आएगी 15, n इक्वल टू 15 आएगा। हमारे लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है nth आइटम। इक्वल्स टू हम देख सकते हैं इसको 8th आइटम। 8th आइटम हमारा लोकेट हो रहा है सेकेंड वन में।
तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व करते हैं।